वेलकम टू सरकारी सक्सेस पाथ। आज हम आपके लिए ले आए हैं भारत की प्रमुख नियुक्तियां और इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। तो सबसे पहला आपका जो है, वर्तमान में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी आर गवई है। इसको याद करने का तरीका, गांव में जब कोई चीज गायब हो जाता है, क्या हो जाता है गांव में जब कोई चीज गायब हो जाता है तो गांव के भाषा में कहते हैं गंवाई दी है, गंवाई दी है। तो अब उस पे क्या होता है, कोई चीज गंवाई दी है तो उस पे क्या करेंगे, चलो कोर्ट में देखते हैं। कोर्ट में जाएंगे, बोलते हैं मैं कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके पास देखूंगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आया, ऑप्शन नंबर गंवाई दी है, मतलब बी आर गवई। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल, इसको आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका बताते हैं। पहले ये देखिए कि सॉली, सॉली सॉली, इसको निकल के आ रहा है साली, साली। और यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, सार, यानी साली और सार। साली और सार दोनों क्या है, एक ही फैमिली से है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तुषार मेहता। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? अभी राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं, इसलिए ये बता रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति। अब हर औरत क्या चाहती है, उसको पति क्या मिले, अच्छा मिले, पति अच्छा वंश का मिले। ठीक है, इससे मिले अच्छा वंश का मिले, और हरी हरी भरी फैमिली हो, यानी हरी भरी फैमिली हो, यानी उसका पास धन अच्छा हो, धन हो और वंश अच्छा हो। तो यानी कह सकते हैं इसका सही ऑप्शन होगा हरिवंश। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसको याद करने का तरीका, ट्रिक ये है कि किसी हरित हरित न्याय देखने के लिए, मतलब हरा न्याय देखने के लिए आपको वास्तव में किसी चीज पर प्रकाश डालना पड़ेगा। आपको कोई हरा न्याय देखने के लिए यानी अच्छा न्याय देखने के लिए वास्तव में आपको प्रकाश डालना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो इस समय महान कौन है? भारत का प्रधानमंत्री यानी मोदी, मोदी महान है। तो लेकिन अब मोदी तो प्रधानमंत्री है, तो ये कौन मोदी है? तो यहाँ पे स आया, तो ये यहाँ पे सचिव में स आया, यानी आ गया पीसी मोदी। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? अब इसको तो आप सब जानते हैं, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिड़ला। ठीक है, 18वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला। और अब अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अब आपको हम बताते हैं, जो विपक्ष के नेता होते हैं ना, वो सबके मन में क्या रख करते हैं, खड़कते खड़कते रहते हैं। ये खड़कते से क्या निकला, मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका सही ऑप्शन होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का नेता सदन कौन सा है? नेता सदन आपका कौन सा है? तो नेता सदन होगा, अब अगर नेता सदन अच्छा हो, क्या हो, अच्छा हो, तो लोग कहते हैं ना जा ना जा ना जा ना जा, मतलब नाडा 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 नाडा, यानी जेपी नड्डा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अब आपको मुख्य चुनाव आयुक्त देखना है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसको हम देखने के लिए आपको बताते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आपके ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार है। अब इसको, अब मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चुनाव कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे इंडिया में अगर चुनाव कराना है, तो इंडिया में अगर चुनाव कराना है तो उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि चुनाव कैसे होगा, तब जाके आप मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे। तो इसका क्या ऑप्शन हुआ, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें नियंत्रक लेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा संजय मूर्ति, ऑप्शन डी संजय मूर्ति। अब ये संजय मूर्ति को हम कैसे ट्रिक से करेंगे, देखो आपका मूर्ति बनाकर जय जय कब होगा, जब आप महान लेखक के उनके लिखे हुए जो राइटर्स शब्द हैं उनको आप परीक्षण करेंगे, तो आपका महान लेखक के परीक्षक जब आप करेंगे तो आपके महालेखक नियंत्रक बनेंगे, महालेखक परीक्षक बनेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संजय न्यायमूर्ति। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के 28वें महानियंत्रक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है एस दुबे। इसका सही ऑप्शन है एस दुबे जी, ठीक है। इसका ट्रिक हम आपको देखते हैं, एस दुबे। तो आप किसी चीज को नियंत्रण कब कर सकते हैं, जब आप अच्छे से उसमें डूब जाते हैं, डूबते रहते हैं, इसको डूब के देखते रहते हैं कि इसको कैसे कैसे करना है, तभी आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस दुबे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। भारत का जो सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो भारत का कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। वायुसेना का प्रमुख कौन है? अब इसको याद करने का तरीका ये है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमरप्रीत सिंह। इसको याद करने का तरीका ये है, जब आपको सेना का प्रमुख बनना है तो आप प्रीत छोड़ना पड़ेगा लोगों से, तब आप जाके अमर होंगे। जब आप अमर हो जाएंगे तब आप वायुसेना के प्रमुख बन पाएंगे, क्योंकि वायुसेना भारत की बहुत ही अच्छी सेना है, ठीक है। अगला आपका है, नौसेना प्रमुख कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। और दिन में अगर आप नौसेना से लड़ने गए, यानी नौसेना से लड़ने गए दिन में, तो आपको क्या था, 3-3 पाठ पढ़ा देगा, इतना हमारी नौसेना मजबूत है। 3-3 पाठ पढ़ा देगा, दिन में आपको 3-3 पाठ पढ़ा देगा, इतनी मजबूत हमारी नौसेना है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? अभी आप देखते हैं इसका जो सही ऑप्शन है, भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत का कैबिनेट सचिव जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए टीवी सोमनाथ। अब देखो कैबिन में क्या करते हैं, ये यहां से निकालते हैं कैबिन में टीवी क्या लगाना मना है, यानी कैबिन में टीवी लगाना मना है। यहाँ से स से इसमें हो जाएगा सम, और यहाँ पे मना है, टीवी लगाना मना, यानी कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो इसका ट्रिक निकल जाता है कि आपको नील नहीं होना है। आप अगर नील हो गए तो फिर आप डिफेंस की रक्षा कैसे कर सकते हो? आपको नहीं नील होना, यानी प्रेजेंट रहना है, तब आप क्या करेंगे? डिफेंस की रक्षा कर पाएंगे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का थल सेना प्रमुख कौन सा है? अब भारत की जो थल सेना है, जो आर्मी है, ये आर्मी वो अगर किसी देश से लड़ाई हो जाए तो उस देश में इतना उपद्रव मचा देता है कि लोग डर जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधान सचिव कौन है? तो भारत का जो प्रधान सचिव है वो है आपके प्रमोद कुमार मिश्रा। देखो प्रमोद कुमार मिश्रा, तो यहां से क्या निकल रहा है? प से प्रमोद और प से प्रधान, तो प्रधान सचिव कौन हो गया? प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव सेकंड कौन है? ये आपका एग्जाम में आया होता, प्रधान सचिव सेकंड कौन सा है? वो है आपके शक्तिकांत दास।
तो अब इसको याद करने का तरीका देखो, पहले तो आपके प्रमोद जी तो हो ही गए आपके सचिव, अब दूसरा सचिव होने के लिए आपके पास शक्ति होनी चाहिए ताकि आप वहां तक पहुंच सको। तो इसके लिए आप शक्तिकांत दास, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शक्तिकांत दास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया है, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विदेश से यहां से बी से वी निकाले हम, और यहां से निकाले हम विक्रम, और मिस्री मतलब मिस्री, तो यहाँ पे मिस्र का वो आ रहा है। ठीक है, मिस्र का साउंड आ रहा है, मिस्री मतलब मिस्र, मिस्री मतलब मिस्र, और मिस्र क्या है हमारे लिए? विदेश है, यानी विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्री हुए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसका है सही ऑप्शन अजीत डोभाल। ठीक है, अब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है तो उसको कोई मतलब नहीं जीत सकता, उससे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, यानी वो अजीत है, उसको कोई नहीं जीत सकता। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? अजीत डोभाल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आपका भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। अब इसको याद हम कैसे करेंगे? अनंत आपके पास पैसा है तो आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी, आपको लोग सलाहकार के रूप में रख लेंगे अगर आपके पास अनंत पैसा है तब, अगर पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो भारत के जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ठीक है, अब आपको सतर्क रहना है, आपको सतर्क रहना है। तो वास्तव में आपको अगर विन होना है, आपको अगर विन मतलब जीतना है, विन मतलब जीतना है, तो वास्तव में आपको सतर्क होना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तपन कुमार डेका। अब आईबी में क्या होता है? आईबी में आपको अपनी पहचान छुपानी पड़ती है, और पहचान छुपाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तपन कुमार डेका। ठीक है, अब सीबीआई, सीबीआई के महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो इसके महानिदेशक है प्रवीण सूद, इसके महानिदेशक ऑप्शन ए प्रवीण सूद। का ट्रिक नहीं बन पाया है तो इसको आप याद कर ले, ये ज्यादा बेहतर होगा। और ईडी, आपके ईडी के महानिदेशक कौन है? अब ईडी आपको याद करने के लिए सबसे बेस्ट है, आए दिन आप नवी चीज सुनते हैं कि नवी चीज, आज ईडी का यहाँ छापा पड़ा, आज ईडी का यहाँ छापा पड़ा, आज ईडी का यहाँ छापा पड़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राहुल नवीन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा राहुल नवीन। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? अब अगर हमको जीना है, जीवित रहना है, क्या रहना है? जीवित रहना है, तो हमको तिब्बत के लिए आईटीबीपी पुलिस चाहिए ही चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संजीव रैना। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका संजीव रैना। आपका अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? किसके? नारकोटिक के। ठीक है, नारकोटिक में जो है वो इसका आपका महानिदेशक कौन है? तो इसके आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुराग गर्ग। अब आपको अगर नारकोटिक्स यानी ट्रिक्स सीखना है, क्या कहते हैं यहाँ पे? ट्रिक्स आपको सीखना है, तो आपको राग से राग मिलाना पड़ेगा, तभी आप ट्रिक सीख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुराग गर्ग। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, एनसीसी के महानिदेशक कौन है?
तो एनसीसी के जो महानिदेशक हैं वो है आपके गुरबीर पाल सिंह। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका मैंने बहुत बनाने की कोशिश की लेकिन इसका बन नहीं पाया, इसको आप याद कर लीजिए, गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय रेलवे सुरक्षा आरपीएफ महानिदेशक कौन है? अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सोनाली मिश्रा। ठीक है, अब पहली महिला है, ठीक है, पहली महिला आरपीएफ की महानिदेशक बनी है, तो वो अगर जो बनी है तो वो क्या होगी, वो लड़की वो सोना, खरी सोना होगी, खरा सोना, तभी वो इतने बड़े पद पर पहुंच पा रही हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सोनाली मिश्रा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के जो हमारे सीईओ हैं वो BVR सुब्रमण्यम है। अब आपको कहा जाए कि सुबह सुबह आके नीति बनाओ, तभी हम आपको आयोग में सीईओ नियुक्त करेंगे। तो इससे क्या निकल के आया? सुबह सुबह उठ के नीति बनाने को बोला गया। अगर आप नीति बना लेते हैं तो आप आयोग के क्या हो जाएंगे? सीईओ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन क्या हो गया? सुब्रमण्यम। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अब यूपीएससी जो है एक टफेस्ट एग्जाम है, बिल्कुल टफेस्ट एग्जाम है। अब इसके अध्यक्ष बनने के लिए आपको कोई अजय नहीं कर पाएगा, यानी आपको कोई हरा नहीं पाएगा। अजय मतलब आपका कोई जय नहीं कर पाएगा, आपको कोई हरा नहीं, आपको अजय नहीं कर पाएगा, यानी आपको कोई जीत नहीं पाएगा। अब जब आपको कोई जीत नहीं पाएगा तो आपको यूपीएससी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अब सीईओ तो हो गए, अब उपाध्यक्ष बनाने के लिए आपको बेर छोड़ना पड़ेगा कि आप उपाध्यक्ष अगर बन रहे हैं नीति आयोग के तो आपको लोगों से बेर छोड़ना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सुमन कुमार बैरी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, एसएसई आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी ये हाल बहुत फेमस चल रहा है। तो एसएससी के आयोग के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। गोपाल मतलब एक यहाँ पे साउंड देखो, घपला, गपला, गपला, यानी इसमें गपला बहुत ज्यादा हो रहा है। एसएससी में इसमें गपला बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गोपाल मतलब गपला। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है वो अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो उसके अध्यक्ष जो है आपके हंसराज गंगाराम आहिर है। अब आपको अगर पिछड़ा वर्ग के हैं और राज करना चाहते हैं तो आपको गंगा में नहाना पड़ेगा, तभी जाके आप पिछड़े वर्ग पे राज कर पाएंगे। तो हंसराज गंगाराम आहिर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के दो अध्यक्ष हैं, वो विजय किशोर राहटकर है। अब आप इतने बड़े महिला आयोग का अध्यक्ष बनने जा रही हैं, तो आपको कैसे चुना जाएगा? जब आप किशोरी अवस्था में कोई चीज अच्छे से विजय करके आ जाएंगी तब आपको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विजय किशोर राहटकर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, ये 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब 7वां जब वेतन आया था शुरू में, तो लोग क्या करने लगे, शोक, उनको बहुत शोक हो रहा था। तो जब 7वां वेतन आया तो अशोक यानी शोक खत्म हो गया, पैसा बढ़ गया, और लोगों के पास जब पैसा आने लगा तो उनका शोक खत्म हो गया। तो इसलिए 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें।